गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी 11th क्लास सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी है उसमें अगले टॉपिक पर आ जाइए। टॉपिक का नाम है स्थानीय शासन। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से निकलते हैं वो बनाएंगे। इम्पोर्टेंट है सीरीज और यह टेस्ट नंबर होने वाला है 221। न केवल यूपी पीसीएस के लिए बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है इससे, स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गांव व जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है, चौथा वाला भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो दिए गए सभी कथन जो है वो सत्य हैं। 1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस समय लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। महात्मा गांधी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। ये भी ठीक है, दूसरा वाला भी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट ही पूछा, सी है इसका आंसर। देखिए, गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है तो वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर शहरी स्थानीय शासन या नगर पालिकाओं का पूछ लेता तो 74वां संविधान संशोधन। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये दोनों अधिनियम सन 1993 में लागू हुए। ये पूछता है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था पिछली बार के, ठीक है, 1993 में लागू हुए ये। नंबर 4 पर आ जाइए। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कौन सा इसमें गलत है पूछ रहा है, असत्य है। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया गया। 74वें या 73वें? पंचायती राज के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। असत्य पूछ रहा है ये। देखिए, त्रिस्तरीय होता है, पहला तो गलत होगा ही होगा, यानी पहला तो अपने को चाहिए ही चाहिए। जहाँ जहाँ पहला नहीं है उसको हटा दीजिए। तो इसका आंसर ए, बी या सी हो सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय होता है, द्विस्तरीय नहीं होता। गलत है पहला स्टेटमेंट। और 74वें संविधान संशोधन, 74 नहीं बल्कि 73वें के द्वारा, 74 में तो नगर पालिका हुआ ना, तो अपने को पहला और दूसरा चाहिए ही चाहिए गलत करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति नहीं, जो निर्वाचित हैं, जिनका नाम उस निर्वाचक नामावली में है। बाकी चौथा वाला यहाँ पर करेक्ट है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा गलत। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, यानी ग्राम पंचायत, उसके बाद मंडल या तालुका पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं होती। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। संविधान के 73वें
संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को बनाना अनिवार्य कर दिया गया। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। सभी नहीं, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है वो, इसलिए तीसरा वाला गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, जबकि चौथा वाला सही है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। 4 कथन है यहाँ पर, गलत ढूंढना है। पंचायत के तीनों स्तरों पर सीधे चुनाव जनता करती है। तीनों स्तर जो ऊपर थे सीधे जनता करती है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है? जनता ही करती है सीधे। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 वर्ष की होती है, ये भी ठीक है। यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है। और चौथा है, 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते हैं, ये भी ठीक है। अब तो प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब सीधे जनता चुनती है, तो पहला वाला करेक्ट है। ये 73वें संविधान संशोधन से पहले पूछा है, नहीं 1992 से पहले। तो 1, 2 और 3 तो यहाँ पर करेक्ट हो गए। अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट है ये वाला, क्योंकि 1 साल नहीं बल्कि 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। तो केवल 3 यहाँ पर गलत है, डी है इसका आंसर। ठीक है, दिए गए कथनों में केवल कथन 3 जो है सत्य है, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। यदि सरकार पंचायत समिति को भंग कर देती है तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराना आवश्यक है। कितने? 6 महीने के भीतर, ना कि 1 साल। नंबर 6 पर आ जाइए। जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें कितने विषयों को शामिल किया गया? जब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें कितने विषयों को शामिल किया गया? ठीक है, जब भी कितने विषयों को शामिल किया गया? 57 विषय, 37 विषय, 18 विषय, 29 विषय। जब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें कितने विषयों को शामिल किया गया? करेक्ट तो है पूरा, 29 विषय। कितने? 29 विषयों को शामिल किया गया। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, और ये दोनों के दोनों अधिनियम 1993 में लागू होते हैं, उस चीज़ को भी याद रखिएगा। नंबर 7 पर आ जाइए। पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को छांटिए। सभी पंचायत संस्थाओं में 2/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए 2/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। देखिए, तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी ग्राम पंचायत बीच वाला, मंडल पंचायत तीसरा, सबसे ऊपर का जिला पंचायत, इसमें तीनों स्तरों में जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। और सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, न कि 2/3। गलत है पहला स्टेटमेंट। और SC ST के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, वो भी 1/3 है, 2/3 नहीं है। यानी यहाँ पर पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना 1 और 3 होना चाहिए। दूसरा वाला सही है। तो संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित है। सभी पंचायत संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं? लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक स्तर की और मध्यवर्ती स्तर की, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
देखिए 29 विषय हैं जब जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो सारे ही हो गए ये तो, इसमें ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया और इन विषयों को पंचायती राज को सौंप दिया गया है, और ऊपर के सारे इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण सहित स्वास्थ्य और सफाई, साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। परिवार नियोजन, महिला एवं विकास, बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण। उपरोक्त में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं? तो 29 विषय हैं, और ऊपर के भी सारे हैं और ये भी सारे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन, यानी डी। मोटा मोटी पढ़ लीजिएगा, इनको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है। कौन सा सही है? कहाँ भारत का चुनाव आयुक्त, कहाँ प्रदेश का चुनाव आयुक्त? ये फीलिंग आ रही होगी, ये ख्याल आ रहा होगा, लेकिन ये प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है, क्योंकि प्रदेश का चुनाव आयुक्त का मतलब है राज्य चुनाव आयुक्त। कन्फ्यूज़न करने के लिए प्रदेश लिखा आ सकता है स्टेटमेंट में। तो जैसे केंद्र के चुनाव आयुक्त के पास पावर है, उतनी ही राज्य के चुनाव आयुक्त के पास भी पावर है, ठीक है, राज्य में। तो राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है, ठीक है, ठीक है, जो कि राज्य के चुनाव आयोग का होगा। और राज्य का चुनाव आयुक्त या प्रदेश का चुनाव आयुक्त, ये दोनों एक ही बातें हैं, ये भी स्वायत्त होता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान है। यह भारत के चुनाव आयुक्त की तरह स्वतंत्र और स्वायत्त है। इस टॉपिक से निकलते हैं 12 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है। राज्य वित्त आयोग प्रदेश और स्थानीय शासन तथा ग्रामीण एवं शहरी संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। बिल्कुल करेगा। और कौन करेगा? जैसे केंद्र का वित्त आयोग होता है, वैसे राज्य में राज्य वित्त आयोग। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दिए गए दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 243(1) में एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। वो केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यों के राज्यपाल। जैसा एक ऊपर प्रश्न था कि ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, वैसे ही शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं से संबंधित है। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शहरी निकाय या नगर पालिकाओं से संबंधित है, और 73वें और 74वें लागू कब हुए? 1993 में। तो ये था स्थानीय शासन टॉपिक 11th क्लास की सोशल साइंस की एनसीईआरटी। 2-3 टॉपिक और बचे हैं, फिर ये भी कवर हो जाएगी। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।